हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अगस्त मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर उसका ये आज पार्ट 2 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज अगस्त मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य के कितने जिलों में शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है 13 जिलों में। कितने जिलों में? 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वो 13 जिलों में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में तिरंगा वाले मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत रांची जिले से हुई थी, रांची जिले में प्रतिबंधित किया गया था। अब यह पूरे झारखंड राज्य में से प्रतिबंधित कर दिया गया है तिरंगा के डिजाइन वाले मास्क पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे इनमें से सभी थे। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक कार्टूनिस्ट भी थे और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो हाल ही में बशीर अहमद का निधन हो गया है और वे इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस संगठन द्वारा 1999 ईस्वी में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोहार संगठन द्वारा। किसके द्वारा? जोहार संगठन के द्वारा झारखंड में पहली बार 1999 ईस्वी में आदिवासी दिवस मनाया गया था। और विश्व आदिवासी दिवस हाल ही में मनाया गया था। वो कब मनाया गया था? तो 9 अगस्त को मनाया गया था, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक हाउडी मोदी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है शैलेंद्र महतो। कौन है? शैलेंद्र महतो है, जो कि ये पुस्तक लिखे हैं हाउडी मोदी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 166 खिलाड़ियों का, कितने खिलाड़ियों का? कुल 166 खिलाड़ियों का चयन किया गया है झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 24 संस्थानों द्वारा राज्य के कितने गांवों में प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120 गांवों में। कितने गांवों में? 120 गांवों में। और प्रत्येक संस्थान जो है वो 24 संस्थान है वो 5-5 गांवों को गोद लेंगे और वहां पर प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बागवानी मिशन के अंतर्गत झारखंड की सब्जी किन देशों में भेजी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑल होगा यहाँ पर। ठीक है, कुवैत में भी भेजी जाएगी, ओमान में भी भेजी जाएगी, सऊदी अरब में भी भेजा जाएगा और दुबई में भी भेजा जाएगा। तो इन सभी यहाँ पर इन सभी जो है देशों में भेजी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ऑल होगा यहाँ पर। ठीक है, यह सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान राज्य के कितने जिलों में? ठीक है, राज्य के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 13 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला सीएमडी कौन नियुक्त की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला सीएमडी कौन नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल है, जो कि सेल की पहली महिला सीएमडी नियुक्त की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट भी करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस पुस्तक के लेखक हैं संदीप मुरारका। कौन है? संदीप मुरारका हैं, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं और पुस्तक का नाम है शिखर को छूते ट्राइबल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं में दाखिला लिया है? ठीक है, झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री ने 52 वर्ष की उम्र में 11वीं में दाखिला लिया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है जगन्नाथ महतो, जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी यूनिट थाने खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, 24 जिलों में, कितने जिलों में? 24 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले जाएंगे। फिलहाल जो यहाँ पर 12 जिलों में खोले जा चुके हैं। ठीक है, और 12 जिलों में कुछ जल्द ही खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के किस जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं सहिया को बीमा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची जिले के जो आंगनबाड़ी सेविकाएं होंगी, सहायिकाएं होंगी, सहिया होंगी, उन सभी को बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फाइनेंस इन फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसकी शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में, झारखंड में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के कितने स्कूलों को उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है वो 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जोध सिंह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे खेल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। किस क्षेत्र से? खेल क्षेत्र से जुड़े हुए थे जोध सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में पहली बार पहला एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 5 लोगों को। कितने लोगों को? तो 5 लोगों को यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुसंधान के लिए, बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 202वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा? ठीक है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी समेत सभी जिलों में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फिट रहेगा झारखंड कार्यक्रम, जो है फिट रहेगा झारखंड नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आदित्यपुर शहर में।
किस शहर में? आदित्यपुर शहर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड में, यहाँ पर झारखंड के आदित्यपुर शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है लाल विजय साहदेव। कौन है? लाल विजय साहदेव है जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं सलाम इंडिया फिल्म के, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में 10 अगस्त को जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर खिसक गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर खिसक गया है झारखंड राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल की शुरुआत की गई है वो किन 2 स्टेशनों के बीच शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बरौनी से टाटानगर के बीच में इसकी शुरुआत की गई है। किस शहर में? किस शहर के बीच में? तो बरौनी से टाटानगर के बीच में किसान रेल, दूसरी किसान रेल देश की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में पीवी रामानुजन ने खुदकुशी कर ली है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक पत्रकार थे पीटीआई के, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वे एक पत्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किन्हें चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है डॉक्टर सहदेव राम। कौन है? डॉक्टर सहदेव राम है जिन्हें कि गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के सभी 24 जिलों के जिला स्कूलों को किस बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड से। किस बोर्ड से? सीबीएसई बोर्ड से राज्य के सभी 24 जिलों को मान्यता दिलाई जाएगी, वो सीबीएसई बोर्ड से दिलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर बीपी केसरी का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये रांची जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से? रांची जिले से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई है और ये नागपुरी के बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक है। काफ़ी इनकी रचनाएं प्रचलित है और काफ़ी इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल जो है वो 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनरेगा के लिए SOR शेड्यूल ऑफ रेट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार झारखंड राज्य के कितने जिलों में अध्ययन करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 3 जिलों में, ठीक है, 3 जिलों में अध्ययन किया जाएगा। और ये 3 जिले कौन होंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं डेली वाले करंट अफेयर्स में बताया हूँ आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शांति गोपाल दा का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, हाल ही में शांति गोपाल दा का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने वकीलों की आर्थिक मदद के लिए कितने रुपये राशि की स्वीकृति दी है? तो इसका इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 लाख रुपए की सरकार ने यहाँ पर स्वीकृति दी है वकीलों की आर्थिक मदद के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर एचईसी नौसेना के युद्धपोत के इंजन रक्षा मंत्रालय के किस प्रतिष्ठान के साथ मिलकर निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस संस्थान का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो आप सभी नाम से परिचित है और ये है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के नेतरहाट के रहे छात्र किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना है, जो कि झारखंड के नेतरहाट के रहे छात्र बीएसएफ के अब डीजी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 12 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है वीरता पदक से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है? हाल ही में झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी जो कपड़ा मिल थी वो बंद हो गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओरिएंट क्राफ्ट। कौन सी मिल थी? ओरिएंट क्राफ्ट मिल थी, जो कि अब बंद हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य भर में कोरोना मरीजों का प्रबंधन जांच के बाद भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक किस ऐप के माध्यम से किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है फैसिलिटी ऐप। कौन सा ऐप है? फैसिलिटी ऐप है, जिसके माध्यम से राज्य भर में कोरोना मरीजों का प्रबंधन जांच के बाद भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक जो है वो सारा इसमें डाटा एकत्रित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में यहाँ पर जो है वो नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं जाकर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोहराय उरांव का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? हाल ही में सोहराय उरांव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे एक आंदोलनकारी थे। क्या थे? वे एक आंदोलनकारी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नए कुलपति जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। कौन? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह हैं जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य का डेडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग सेंटर डॉक्टर एस शरण लैब की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये की गई है रांची शहर में। किस शहर में? रांची शहर में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा आईआईटी गांधीनगर संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान शिक्षकों को शिक्षण संस्थान के द्वारा यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। वो किया जाएगा आईआईटी गांधीनगर के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पर है फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड से किस विधायक का नाम आइकॉन विधायक के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अंबा प्रसाद। कौन है? अंबा प्रसाद है जो कि फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में यहाँ पर झारखंड से आइकॉन विधायक के लिए चयन की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये बड़का गांव से विधायक हैं और ये झारखंड की वर्तमान में जो पिछले वर्ष यहाँ पर चुनाव हुई थी 2019 के लास्ट में, तो इस बार कैबिनेट में सबसे युवा विधायक भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस बार कुल जो है यहाँ पर 10 महिला विधायकों का यहाँ पर जो है वो चुन कर आई है नए विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइकॉन विधायक अंबा प्रसाद चुनी गई हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज पार्ट 2 झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।